जब तुम हाथ जोड़कर ईश्वर से कुछ मांगते हो तो वास्तव में तुम किससे बात कर रहे होते हो? क्या किसी अदृश्य शक्ति से, या फिर अपने ही भीतर छिपे उस लालच से जो ईश्वर का नाम लेकर अपनी इच्छाओं को पवित्र बना लेना चाहता है? तुम परमात्मा की पूजा परमात्मा को पाने के लिए नहीं करते। तुम पूजा करते हो ताकि तुम्हें नौकरी मिल जाए, बीमारी ठीक हो जाए और व्यापार चल पड़े, या बच्चा पास हो जाए, या मुझे मरने के बाद स्वर्ग में कहीं कोई जगह मिल जाए। सच कहो, अगर ईश्वर इन सब की गारंटी नहीं देता तो क्या तुम उसकी आराधना करते? मनुष्य ने ईश्वर को इसलिए नहीं रचा कि वह उसे पाए, बल्कि इसलिए रचा कि वह उसके जरिए सब कुछ पा सके। धन, सुख, सम्मान और इन सब से ऊपर अपनी आत्मा को यह यकीन दिलाने का भ्रम कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम मंदिर जाते हो, दान करते हो, मंत्र बोलते हो, दान दक्षिणा भी देते हो और प्रणाम भी करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए पूजा भी एक लेन देन है। देवता एक व्यापारी बन चुका है और तुम उसके ग्राहक बन चुके हो। क्या कभी तुमने मंदिर जाकर देखा है? लोग वहाँ शांति पाने के लिए नहीं आते, वे आते हैं वहाँ सौदा करने। हे भगवान, अगर ये काम बन गया तो मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, और अगर इस बार मेरा बेटा हो गया तो मैं आपको सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। जैसे ईश्वर कोई दुकानदार बन गया हो और आस्था उसकी दुकान हो चली हो। पर सोचो, अगर ईश्वर सच में है तो क्या वह इतनी सस्ती मोल भाव वाली भक्ति से प्रसन्न हो जाएगा? क्या किसी सच्चे परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए चढ़ावा चाहिए, या फिर वह चाहता है इंसान अपने भीतर के अंधकार को देखे, वो अपने स्वार्थ को समझे और उसके पार जा पाए? कभी आपने अपने भीतर झांक कर देखा है? तुम ईश्वर से प्रेम नहीं करते, तुम तो बस उससे डरते हो। तुम्हें सजा का डर है, तुम्हें डर है नर्क का, इसलिए तुम झुकते हो। यह भक्ति नहीं है, यह तो एक सौदा है। सच्ची भक्ति में तो चाह हो ही नहीं सकती, वहां तो मांगना ही पाप कहलाएगा। अगर तुम ईश्वर से कुछ मांगते हो तो तुम उसे वस्तु बना देते हो, और वस्तु कभी परमात्मा नहीं हो सकता। सच्ची भक्ति तो वह है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई मांग ही नहीं बचती, जहाँ प्रार्थना भी मौन में बदल जाती है, जहाँ कोई कहे अगर तू अच्छा है तो अच्छा है, और अगर नहीं भी है तो भी तू अच्छा है। वह व्यक्ति ही वास्तव में धार्मिक है, क्योंकि उसने ईश्वर को पाने की कोशिश नहीं की, उसने बस उसे समझने की कोशिश की है। पर आज धर्म एक बाजार बन चुका है, जहाँ चमत्कार तो बिक रहे हैं, जहाँ संत आत्माओं को खरीद और बेच रहे हैं, जहाँ भगवान अब कोई सत्य नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। हर धर्म, हर पंथ, हर आश्रम तुम्हारे डर और इच्छाओं का कारोबार कर रहा है। तुम्हें डराया जाता है नर्क से, तुम्हें ललचाया जाता है स्वर्ग से, और तुम जो खुद को सबसे बड़े आस्तिक कहते हो, असल में तुम सबसे बड़े नास्तिक हो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर पर नहीं बल्कि उसके सौदे पर विश्वास है। सच्ची पूजा किसी मूर्ति के सामने नहीं हो सकती, बल्कि वह उस क्षण में होती है जब तुम अपने भीतर के स्वार्थ को पहचानते हो, जब तुम दूसरों के लिए बिना किसी लाभ के कुछ करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना यह सोचे कि पुण्य मिलेगा या नहीं। वही क्षण है ईश्वर का, वही प्रार्थना असली है, वही प्रार्थना सच्ची है। तो अगली बार जब तुम मंदिर जाओ, हाथ जोड़ो या दीप जलाओ, तो अपने आप से एक प्रश्न जरूर पूछना, क्या मैं वास्तव में ईश्वर से प्रेम कर रहा हूँ, या मैं भी एक व्यापारी बन चुका हूँ? क्योंकि जो ईश्वर को पाने के लिए पूजा करता है वो भक्त नहीं, व्यापारी है, और जो बिना पाने के पूजा करता है वह स्वयं परमात्मा है। ईश्वर को पाने की कोशिश मत करो, बस इतना करो कि जब वह मिले तो तुम उसे पहचान सको। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए विचार के साथ, तब तक के लिए बाय।